हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अभी हमने देखा कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे फाइंड करना है इसके बारे में। तो अब हम सेम प्रोसेस का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये पूरी तरह से पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस पे बेस्ड है। आपके सामने यहाँ पे प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था प्रॉब्लम वही है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या दी गई है, कंडीशंस जो है वो एक्स्ट्रा दी गई है। सो इन कंडीशन का यूज करके आप इनडिफिनाइट कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसे फाइंड कर सकते हो। इसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, इसकी वजह से आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखो प्रॉब्लम वही है, सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी भी वही है, सिर्फ आपको लास्ट में जाके सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से सम प्रॉब्लम्स जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे। तो चलो देखो फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे क्या है, वी हैव। अच्छे से देखो, समझो प्रॉब्लम को, क्योंकि एक बार आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपको फिर से बार बार वही चीज करने की कभी भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार अच्छे से देखो, होमवर्क के प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करो, फिर आपको इसे कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका इंटीग्रेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो वी हैव क्या है, चलो देखो 3e⁻x इंटू tan ऑफ y dx प्लस 1 प्लस e⁻x इंटू sec स्क्वेयर y dx dy इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो ये जो टर्म है ये वहां ले जाएंगे तो क्या होगी, निगेटिव। देयरफॉर 3e⁻x इंटू tan ऑफ y dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस e⁻x इंटू sec स्क्वेयर ऑफ y इंटू dy। तो 1 प्लस e⁻x यहाँ आके डिवाइड होगा एंड tan y वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 3e⁻x इंटू dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻x इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वेयर ऑफ y इंटू dy डिवाइडेड बाय tan ऑफ y। चलो देखो अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड dx, फंक्शन ऑफ y एंड dy। तो यहाँ से आपको पूरी तरह पता चल जाना चाहिए कि दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो जैसे आपके पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आता है आप क्या करोगे, उसे इंटीग्रेट। देयरफॉर ऑन इंटीग्रेशन, तो जैसे ही आपने इंटीग्रेशन लिया सो 3 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वेयर y अपॉन tan ऑफ y इंटू dy। अच्छे से देखो 1 प्लस e⁻x का डेरिवेटिव ऊपर है, tan y का डेरिवेटिव ऊपर है। तो आपको अच्छे से पता है जैसे डिनोमिनेटर में प्रेजेंट फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आता है तो आप उसे क्या लिखते हो, इंटीग्रेशन में log ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 log ऑफ 1 प्लस e⁻x इज इक्वल टू माइनस log ऑफ tan ऑफ y। तो ये सभी log में आंसर आ गए तो हम कांस्टेंट भी कहाँ लेंगे, log ऑफ c। तो ये आएगा प्लस a पावर को चला जाएगा, सो log ऑफ 1 प्लस e⁻x का क्यूब प्लस log ऑफ a पावर को चला गया, ये इधर आ गया, प्लस log ऑफ tan y इज इक्वल टू log ऑफ c, log समथिंग प्लस log समथिंग, मतलब log ऑफ 1 प्लस e⁻x का क्यूब इंटू tan y इज इक्वल टू log ऑफ c। तो आपने क्या अप्लाई किया, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जैसे अप्लाई किया आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस e⁻x का क्यूब इंटू tan ऑफ y इज इक्वल टू c। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में देखो आपको क्या कहा गया है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन
ऑफ अ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको सी की क्या फाइंड करनी पड़ेगी, फिक्स्ड डेफिनाइट कांस्टेंट वैल्यू। तो उसके लिए आपको डाटा दिया है x इज इक्वल टू 0 लेना है एंड y इज इक्वल टू पाई लेना है। सो x इज इक्वल टू 0 लिया तो 1 प्लस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू पाई। तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस ई रेज टू 0 मतलब 1 ब्रैकेट का क्यूब tan पाई इज इक्वल टू सी। tan पाई मतलब 0, 0 इंटू समथिंग 0, सो सी की वैल्यू क्या आएगी 0, यहाँ रिप्लेस करेंगे। देयरफॉर 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू tan ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे। क्या है आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चंस देखो कितने सिंपल हैं, आपके ऑब्जर्वेशन जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पास अच्छी दृष्टि होगी तो सृष्टि भी अच्छी दिखाई देगी। तो चलो देखो यहाँ पे सिंपल था। अब देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x को कॉमन लिया, सो x इंटू क्या बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे y को कॉमन लिया, सो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म वहाँ गई प्लस हो गई, मतलब इज इक्वल टू मिलेगा ऐसा। सो आपका जो y है ये पूरी टर्म यहाँ जाके डिवाइड होगी और ये पूरी टर्म यहाँ आके डिवाइड होगी। सो आपको क्या मिलेगा x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ जाएगा, इंटीग्रेशन लेना है। तो अब इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करो, इसका डेरिवेटिव भी ऊपर एडजस्ट करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो सेकेंड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको डिटेल में बताया। तो अब देखो यहाँ पे 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्या है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन वी हैव, चलो बोलो क्या है हमारे पास, y इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो पार्ट है ये वहाँ जाएगा प्लस होगा, सो y इंटू 1 प्लस लॉग x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स। सो डी वाई वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, y वहाँ जाके डिवाइड होगा, ये पूरा पार्ट यहाँ आके डिवाइड होगा। सो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। तो चलो देखो ये आपका क्या आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। उसे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई। सो आप क्या बोलोगे, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। जैसे फॉर्म ऑब्टेन हो गया आप क्या बोलोगे, ऑन इंटीग्रेशन। सो ऑन इंटीग्रेशन आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट बताने वाला हूँ, अच्छे से सुनो कि जब भी आप वेरिएबल सेपरेबल का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ से 70 to 75% तक जो आंसर आपको मिलेंगे वो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्म के होंगे। मतलब डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है। इस टाइप के इंटीग्रल्स या फिर इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो x log x का डेरिवेटिव क्या है, x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, सो 1 प्लस log x। सो डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव ऊपर है, y का डेरिवेटिव ऊपर है। सो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट टर्म का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होता है तो फिर हम उसका इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं, log ऑफ डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ x इंटू log x इज इक्वल टू log ऑफ y प्लस कांस्टेंट भी मैं कैसे लेता हूँ, log ऑफ c। अच्छे से देखो, इसे आपको समझना है। जब दोनों तरफ के आंसर log में आते हैं तो कांस्टेंट भी आपको log में एज्यूम करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे ये आएगा निगेटिव होगा, सो log ऑफ x इंटू लॉग एक्स माइनस log y इज इक्वल टू log c। log माइनस log मतलब log a अपॉन b, log ऑफ x log x अपॉन y इज इक्वल टू log ऑफ c। बोथ साइड से एक्सपोनेंशियल लिया तो आपको क्या मिलेगा, x
log of x अपॉन y इज इक्वल टू c। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, लेकिन आपको क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको डाटा क्या दिया है, यहाँ पे देखो y की वैल्यू ई स्क्वायर है एंड x की वैल्यू क्या है e। तो x की वैल्यू पुट x इज इक्वल टू ई एंड y इज इक्वल टू ई स्क्वायर, पुट किया सो e इंटू लॉग ऑफ e अपॉन ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। सी क्या होगा, कैंसिल, लॉग ई मतलब 1 अपॉन ई इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे स्टार में, देयरफॉर स्टार बिकम x इंटू लॉग ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। तो देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ई इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलो देखो किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। आप यहाँ पे देख सकते हो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या आएगा, e रेस टू वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये जो पूरा फंक्शन है ये वहां जाके क्या होगा, माइनस ई रेस टू वाई इंटू साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वेरिएबल को अच्छे से देखा करो। सो ये साइन एक्स यहाँ आके डिवाइड होगा, डी एक्स यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। सो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स मतलब क्या मिलेगा, कॉट एक्स डी एक्स। ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, सो माइनस ई रेस टू वाई अपॉन 1 प्लस ई रेस टू वाई इंटू डी वाई। ये आ गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है तो आप इसका इंटीग्रेशन भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में कंडीशन यूज करो, एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, पाई बाई 6 एंड वाई की वैल्यू क्या दी गई है, 0 इन्हें पुट करो, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो, उसे रिप्लेस करो, तो आपको क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो चलो यहाँ पे क्या है, 5th नंबर का प्रॉब्लम। ये बड़ा सिंपल है, आप होमवर्क में करो। 6 नंबर का देखो यहाँ पे क्या है, 6 नंबर का, वी हैव कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या है, कांस्टेंट। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए। देयरफॉर डी वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए इंटू डी एक्स। तो ये क्या है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो कॉस इनवर्स ए भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये क्या आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देयरफॉर ऑन इंटीग्रेशन, जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आता है हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई cos इनवर्स ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ ए इंटू एक्स प्लस सी। तो अब डाटा देखो क्या दिया है इन्होंने, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, मतलब पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। 0 पुट किया, 0 इंटू समथिंग 0, y की वैल्यू क्या आएगी 2। देयरफॉर c इज इक्वल टू 2। देयरफॉर बाय स्टार, तो स्टार पुट करेंगे, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए इंटू एक्स प्लस 2। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज समझनी थी, वो चीज थी कि आपका ए क्या है, कांस्टेंट। तो चलो देखो ये सॉल्व हो गया। 5th नंबर का बड़ा सिंपल है, आप उसे अच्छे से सॉल्व करोगे। पहले इस वन को यहाँ ले जाओ, जैसे आप इस वन को यहाँ ले गए, पूरा पार्ट यहाँ ला के डिवाइड करो और x प्लस 1 डी एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये भी बड़ा सिंपल है, देखो ई रेस टू 2y का टर्म वहाँ जाके डिवाइड करो एंड डी एक्स की टर्म यहाँ आके मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल सेपरेबल आ जाएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो लास्ट प्रॉब्लम जो है 8 नंबर का, उसे सॉल्व करेंगे। क्या है 8 नंबर का प्रॉब्लम, वी हैव, अच्छे से देखो सुनो, इसे क्या कहा गया है, y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू 0, ये वहाँ आ जाएगा माइनस होगा। सो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। तो ये x प्लस 1 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 वहाँ जाके डिवाइड होगा। सो डी वाई, ओके, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। सो y प्लस 1 ये आके डिवाइड होगा, दैट इज y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऐसे रहेगा, dx वहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाइड, x प्लस 1 वहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाइड, ये क्या होगा डिवाइड। तो चलो देखो ये आपका क्या आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसे अरेंज करना होगा, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देयरफॉर ऑन इंटीग्रेशन, सॉल्यूशन आपको कब मिलेगा, ऑन इंटीग्रेशन मिलेगा। सो ऑन इंटीग्रेशन ऑफ y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 dy इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। एडजस्टमेंट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस 1 ऊपर ऐड करेंगे। सो y माइनस 1 प्लस 2, क्योंकि y माइनस 1 प्लस 2 क्या होगा y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 dy इज इक्वल टू माइनस, सेम यहाँ पे x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 dx। सो y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 dy इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 dx। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा y प्लस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा। सो लॉग ऑफ y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का इंटीग्रेशन आएगा x माइनस प्लस माइनस 2 इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा। सो लॉग ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स सॉरी प्लस c। तो क्या करना है, ये पावर में आगे जाएगा, ये आके प्लस होगा। सो x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर, यह आएगा प्लस पावर ऊपर जाएगी। सो लॉग ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू c। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या मिला है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, आपको कंडीशन दी गई है x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू भी 2 पुट करो। सो यहाँ पे x पुट किया 2, y पुट किया 2, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2। सो 2 प्लस 2 क्या होगा 4 इंटू 4 प्लस लॉग ऑफ 2 माइनस 1 मतलब 1, लॉग ऑफ 1 का स्क्वायर 1, लॉग ऑफ 1 0, 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1, लॉग ऑफ 1 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा c। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी 4, इसे स्टार करेंगे और स्टार में रिप्लेस करेंगे, पुट c इज इक्वल टू 4 इन स्टार। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ y माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब ज़्यादा से ज़्यादा इसे ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ y माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडिफिनाइट कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। तो चलो देखो इस तरह से हमने सभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो इन प्रॉब्लम्स में आपको अच्छे से पता है ऑब्जर्वेशन से आपको वेरिएबल सेपरेबल में ले जाना है, वेरिएबल सेपरेबल में ले जाने के बाद इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के बाद आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन से ही आप क्या करोगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करोगे, अगर क्वेश्चन में इनिशियल डाटा कुछ दिया है तो इस तरह से जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने की प्रोसेस क्या है सेम, सिर्फ पर्टिकुलर में हमें एक स्टेप ज़्यादा करनी होती है। तो चलो देखो इस तरह से ये जो वीडियो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपका सबका चाहिए था चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।